नमस्कार दोस्तों कल हमने रामकृष्ण मठ की स्थापना और स्वामी विवेकानंद के भारत भ्रमण के बारे में जाना था। उसके बाद 1893 में उन्होंने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने विश्व को वैदिक दर्शन का ज्ञान दिया था और दुनिया को शांति से जीने का संदेश भी दिया था। इसी दौरान उन्होंने विश्व में भारत की एक नई छवि बनाई थी और इसके साथ ही वे लोकप्रिय होते चले गए। तो आइए सुनते हैं उससे आगे की कहानी। धर्म संसद खत्म होने के बाद अगले 3 सालों तक स्वामी विवेकानंद अमेरिका में वेदांत के शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते रहे। इसके बाद 2 साल उन्होंने शिकागो, न्यूयॉर्क, डेट्रॉइट और बोस्टन में लेक्चर दिए। वहीं 1894 में न्यूयॉर्क में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। आपको बता दें कि 1895 में उनकी व्यस्तता का असर उनके हेल्थ पर भी पड़ने लगा था, जिसके बाद उन्होंने लेक्चर देने के बजाय योग से संबंधित कक्षाएं देने का निर्णय लिया। वहीं इस दौरान भगिनी निवेदिता उनकी शिष्या बनी, जो कि उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थी। वहीं 1896 में वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैक्स मूलर से मिले, जिन्होंने स्वामी जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी लिखी थी। इसके बाद 15 जनवरी 1897 को स्वामी विवेकानंद अमेरिका से श्रीलंका पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस समय वे काफी लोकप्रिय हो चुके थे और लोग उनकी प्रतिभा का लोहा मानते थे। इसके बाद स्वामी जी रामेश्वरम पहुंचे और फिर वे कोलकाता चले गए, जहां उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से भारी संख्या में लोग आते थे। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद अपने भाषण में हमेशा विकास का जिक्र किया करते थे। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद कोलकाता वापस लौटे और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य नए भारत के निर्माण के लिए अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और साफ सफाई के क्षेत्र में कदम बढ़ाना था। साहित्य, दर्शन और इतिहास के विद्वान स्वामी विवेकानंद ने अपनी प्रतिभा का सभी को कायल कर दिया था और अब वे नौजवानों के लिए आदर्श बन गए थे। 1898 में स्वामी जी ने बेलूर मठ की स्थापना की, जिसने भारतीय जीवन दर्शन को एक नया आयाम प्रदान किया। इसके अलावा भी स्वामी विवेकानंद ने अन्य 2 मठों की स्थापना की। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।